पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से बजट पेश किया गया। वजीर आलम मरीम नवाज ऐवान में मौजूद थी। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की मंजूरी। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड्स तजावीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के गैर मुनाफा बख्श मंसूबे खत्म किए जाएंगे। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बजट दस्तावेजात को फाड़ कर ऐवान में लहरा दिया। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हत्तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियां बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का हत्तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाज और वॉकआउट। पंजाब असम्बली का बजट इजलास हुकूमत इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शिरकत न होने के बराबर। पीपल्स पार्टी पंजाब के बजट इजलास में अलामती तौर पर शरीक। पार्लिमानी पार्टी के 2 अरकान बजट इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी ने बजट पर मुशावरत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को दोबारा फ़ाल करने के पर अरकान का इत्तफ़ाक़। अली हैदर गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कश्ती में सवार हैं। अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों का नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट के लिए तारीख साज दिन। पहली बार ट्रेडिंग के दौरान एक रोज में इंडेक्स में 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 74,208 पॉइंट्स पर बंद। गैर रजिस्टर्ड मईशत का खात्मा करना है, टैक्स बेस को वसी करना है। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, इससे करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। तनख्वाहदा तबके के इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली की। तनख्वाहदा तबके पर टैक्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स साहिब सरवत अफराद पर लगेगा। फिक्स टैक्स को मरहलावार देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुल्क टैक्स पर चलते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। नॉन फाइलर्स की अख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। इस वक्त 9,000 अरब बगैर टैक्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का निफाज होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी को बतदरीज लागू किया जाएगा। इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद मिल गया। हुकूमत के अखराजात से मुतालिक एतराज़ दुरुस्त हैं। कुछ वजारतों से मुतालिक बात की है कि बंद करें। IMF के साथ बातचीत मुस्बत सिमत में जा रही है। वज़ीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक का कहना है, आम आदमी को महंगाई से पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 100 गुना रिलीफ देना चाहते हैं। माजी में खसारा पूरा करने के लिए नोट छापे जाते रहे। मुल्क को वज़ीर आज़म या वज़ीर खजाना ने इन हालात तक नहीं पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं। हुकूमत ने तनख्वाहदा तबके को पीस कर रख दिया। 6 से 12 लाख तक की आमदन पर टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर फिक्स टैक्स 30,000 और इजाफी 10 लाख पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स और बाकी रकम पर 25% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 32 से 41 लाख आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 30% टैक्स होगा। सालाना 41 लाख से ज्यादा आमदन पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 35% इनकम टैक्स अदा करना होगा।
बजट में सिगरेट महंगी, सीमेंट पर टैक्स 3% हो गया, इंपोर्टेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हो गई, टेक्सटाइल लेदर मसनूआत भी महंगी होंगी, सोलर एनर्जी के फरोग के लिए आलात की दरामद पर आयत देने का फैसला, दरामदी स्टील और कागज महंगा, ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में आयत खत्म, घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज की छूट खत्म कर दी गई। बजट में चीनी, स्थलिया, तांबा, कोयला, कागज, टेक्सटाइल मसनूआत महंगी, सोलर, पंखे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सस्ती, माह फरवरी के फरोग के लिए दरामदात में भी रियायत देने का फैसला, विफाकी बजट में कफायतशारी के इक़दामात का ऐलान ना हो सका। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कहा हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफियत, इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मुतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या उससे ऊपर, उनका जीना ही हराम हो गया। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। नजर यही आ रहा है हमारा सफर नीचे की जानिब गामजन है। 225 मिलियन आवाम पर अशराफिया ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम इशारे बता रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। गुज़िश्ता कुछ साल हमारे लिए मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के दिहाने से वापस आए। एक दिन हम दुनिया की टॉप मईशतों में से होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफियों को बचाओ। बजट में मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। इस बार भी IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। इद्दत में निकाह केस की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। एडिशनल सेशन जज दोनों दरख्वास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज ने PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट को डी सील करने का हुक्म दिया था। CDA ने तजावुजात को जवाज बनाकर PTI ऑफिस सील किया था।